जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर जो है 9 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया, अगर इस क्लास में कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 9 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और आज के क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो है ना कौन था, बताइए। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, सर्वहितैषी था। क्या था? सर्वहितैषी था। तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र बोलेगा तो सर्वहितैषी था। और सर्वहितैषी जो है ना समाचार पत्र 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था। और बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बोलेगा तो कौन था? बिहार बंधु था। क्या था? बिहार बंधु था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि कोसी मैदान कह रहा है। क्वेश्चन देखिए 2 कह रहा है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ना कितना है, बताइए। कोसी मैदान की माध्य से समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ना कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कितना होगा? 40 मीटर होगा। यहाँ पे 40 मीटर क्या ऑप्शन में नहीं, इसलिए क्या होगा ऑप्शन में क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई बोलेगा लगभग कितना आपका 40 मीटर है। कितना आपका 40 जो है ना आपका मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछेगा ना कि कोसी नदी जो है ना, मतलब कोसी जो मैदान है ना, ये भारत के कौन सा क्षेत्र में स्थित है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में बिहार स्थित मैदान में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि ब्रह्मांड में पल्सर जो है ना क्या है, बताइए। ब्रह्मांड में जो है ना पल्सर क्या है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, घूमते न्यूट्रॉन तारे है। क्या है? घूमते न्यूट्रॉन जो है ना आपका तारा है। नेक्स्ट है करा कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार जो है ना किस नेता के थे, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लाला लाजपत राय के थे। किसका था? लाला लाजपत राय के था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बताइए। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, जे एंड्रयू नहीं थे, लेकिन आपका पैथिक लॉरेंस थे और एबी एलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका नहीं थे। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे विकल्प के अनुसार तो आपका क्या होगा, जे एंड्रयू नहीं थे। लेकिन याद रखिएगा कि फरवरी 1946 में ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल जो है ना भेजने की घोषणा की। इसमें कौन कौन 3 थे? आपका पैथिक लॉरेंस था और आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और आपका एबी एलेक्जेंडर थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा घटना कब हुआ, इसके बारे में बोल रहा है कि ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम जो है ना क्रम है, बताइए कौन सा घटना है। तो इसमें देखिए पहला आंदोलन क्या था? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है ना कब हुआ था, बताइए। तो बात करें होम रूल आंदोलन जो है ना कब हुआ था, आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन बोले 1916 में हुआ था। आपका सूरज विभाजन बोलेगा तो ये कब हुआ था, ये आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। और आपका तीसरा बोलेगा खेर सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, तो खेर सत्याग्रह बोलेगा तो मार्च आपका जो 1918 में, कब हुआ था? मार्च 1918 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार बोलेगा तो कब हुआ था, तो मार्ले मिंटो सुधार बोलेगा तो आपका 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। अब बैठा दीजिए क्रम के अनुसार क्या होगा, तो पहले आपका हो जाएगा सूरज विभाजन 1907, फिर आपका मार्ले मिंटो सुधार, फिर होम रूल आंदोलन, उसके बाद खेर सत्याग्रह होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 4, 1, 3 किस में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ना किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इलाहाबाद की संधि पे जो है हस्ताक्षर किया गया था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, बताइए।
करा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पटना में जो है ना अपना कारखाना स्थापित किया, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 1632 में। कब किया, 1632 में। नेक्स्ट है करा कि थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को जो है ना कवर करता है, बताइए। करा कि थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, राजस्थान और जो है ना गुजरात को कवर करता है। तो थार रेगिस्तान मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात भारतीय राज्यों को कवर करता है, ठीक है। और याद रखिए ना कि विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व बोलेगा तो थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र जो है ना अपनाया है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना जो है ना अपनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का है कि भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, बताइए। भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लोकसभा के सदस्य जो है ना करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप में। कहाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता किसके लिए जो है ना जानी जाती थी, है, बताइए। 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता किसके लिए जानी जाती है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एक समान पुलिस और न्यायपालिका सुधार स्थापित करने के लिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है, बताइए। कह रहा है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जलोढ़ मृदा। क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता है तो क्या होगा, बताइए। कह रहा है यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीने तक सांसद नहीं रहता तो क्या होगा, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, मंत्री को उसके पद से जो है हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा, बताइए। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा, सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अकरा राजधानी है किसका है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, घाना का है। किसका है, तो घाना का है। नेक्स्ट है कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी, बताइए। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पटना में। कहाँ हुआ, तो पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा पटना में हुई और इन्होंने यहाँ पारसियन ही सीखी, मतलब पटना में ही क्या है, पारसियन सीखा। और याद रखिए कि गुरु गोविंद सिंह का अगर पूछेगा जन्म कब हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 5 जनवरी 1666 को हुआ था, ठीक है। और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना की सिटी में हुआ, पटना सिटी में हुआ था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में जो है ना वर्णित है, बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अनुच्छेद कितना है, तो आपका 23 है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार जो है ना किसे दिया गया। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, निधि छिब्बर को जो है ना दिया गया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 23 फरवरी 2026 को रॉड जेटन ने किस देश के पहले समलैंगिक मतलब गे प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना शपथ ग्रहण किया है, बताइए। कह रहा है 23 फरवरी 2026 को रॉब जेटन ने किस देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नीदरलैंड। किसके, तो नीदरलैंड के। तो 23 फरवरी 2026 को रॉब जेटन ने नीदरलैंड के पहले समलैंगिक गे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का है कि 26 फरवरी 2026 को भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन
स्टेट इनोवेशन मिशन SIM किस राज्य में लॉन्च किया है, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा त्रिपुरा में। कहाँ लॉन्च किया गया, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 24 का है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। मतलब बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है उसके बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कथन कर यह हर साल 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। और दूसरा कथन कर रहा है कि 2026 की थीम विज्ञान में महिलाएं और विकसित भारत को गति देने वाले पर केंद्रित है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर पूछा है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध पूछेगा तो किससे, आपका संरचनात्मक क्षेत्र और कला और कंटेंट क्रिएशन से है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से आपका 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि एक लिफ्ट के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T है, यदि लिफ्ट में जो है ना आपका G/बाई क्या आपका 4 त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होती है तो नया आवर्तकाल जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2T/बाई क्या होगा, √5 होगा। नेक्स्ट है करा कि द्रव्यमान केंद्र के बारे में कौन सा कथन जो है ना सदैव सत्य है, बताइए। करा द्रव्यमान केंद्र मतलब सेंटर ऑफ मास के बारे में कौन सा कथन आपका क्या है, सदैव सत्य है, बताइए। कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा द्रव्यमान केंद्र के बारे में पहला कथन कर रहा है यह सदैव वस्तु के ज्यामितीय केंद्र पर होता है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कर रहा है यह सदैव वस्तु के भीतर ही स्थित होता है, क्या है, गलत है। और तीसरा कर रहा है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में इसका वेग नियत रहता है, क्या आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कर रहा है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान सतह के मान का आधा मतलब G/2 हो जाएगा। R बराबर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि तापीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन के कारण यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई 1% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है ना वृद्धि होगी, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2% की जो है ना वृद्धि होगा। नेक्स्ट है करें कि श्यानता गुणांक n की बीमा डायमेंशन जो है ना क्या है, बताइए। श्यानता गुणांक की बीमा जो है ना क्या है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा ml-1 t- क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है ऊष्मागतिकी के किस नियम को एनाट्रोपी का नियम भी कहा जाता है, बताइए। ऊष्मागतिकी के किस नियम को एनाट्रोपी का नियम कहा जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा द्वितीय नियम, क्या होगा, द्वितीय नियम होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट किस माध्यम में अधिकतम होता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट है करा कि व्यक्तिकरण के लिए कला संबंध स्रोत का क्या अर्थ है, बताइए। व्यक्तिकरण के लिए कला संबंध स्रोत का क्या अर्थ है, बताइए। आगे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, आगे आपका एक ऑप्शन दिया, बताइए। व्यक्तिकरण मतलब इंटरफेरेंस के लिए कला संबंध स्रोत का जो अर्थ है ना क्या है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि जिनकी आवृत्ति समान हो क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा कह रहा है जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहे, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है कि जिनका आयाम समान हो, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखिए एक मिनट यहाँ पे देखिए कह रहा है ना व्यक्तिकरण संबंध में क्या अर्थ पूछ रहा है ना, कि व्यक्तिकरण के बारे में बोल रहा है। फिर से देखिए कह रहा है कि व्यक्तिकरण मतलब इंटरफेरेंस के लिए कला संबंध स्रोत मतलब कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या अर्थ पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा अर्थ होता है, तो जिनकी आवृत्ति समान हो, ये क्या है, होगा। और दूसरा कह रहा है जिनके बीच कालांतर मतलब समय के साथ नियत रहे, ये भी आपका होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, जिनका आयाम समान हो, ये आयाम वाला जो है ना आपका नहीं होगा। तो याद रखिए यानी कला संबंध स्रोत जो है, जिनका कला संबंध स्रोतों का अर्थ होता है जिनकी आवृत्ति समान और कालांतर क्या है, नियत हो। तो आपका जो है ना ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। देखिए आगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए और बी दोनों है ना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों होगा। तो याद रखिए कला संबंध स्रोतों का जो अर्थ होता है ना, जिनकी आवृत्ति समान हो और कालांतर क्या है, नियत रहे, दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब का जो प्रतिरोध होगा ना कितना होगा। 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब का जो प्रतिरोध होगा कितना होगा, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 484 आपका जो है ना ओम होगा। कितना होगा, 484 आपका ओम होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग जो है ना किसे त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता, बताइए।
क्या होगा? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन आपका प्रोटॉन, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन के लिए जो है ना किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है? बताइए। कह रहा है कि जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, चाल बढ़ती है। क्या होता है? चाल बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? मतलब विस्कोसिटी जो होता है ना, बढ़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? बताइए। कह रहा है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 1/r के जो है ना समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √ क्या है? 3 है, तो उसका ध्रुवन कोण जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 60 डिग्री। कितना होगा? तो आपका 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु और क्षय नियतांक जो है ना लैम्डा के बीच का संबंध क्या है? बताइए। रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु क्षय नियतांक के बीच संबंध क्या होगा? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें जो है ना परावर्तित नहीं करता है? बताइए। कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें जो है ना परिवर्तित करता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विद्युत ऊर्जा को जो है ना परावर्तित करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परावर्तित करता है। और यह सेल प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर क्या है? तो कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना क्या है? बताइए। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नाभिकीय संलयन है। क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत बोलेगा तो क्या है? नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है कह रहा कि विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करेंट का विचार जो है ना किसने दिया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मैक्सवेल ने। किसने दिया? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है कह रहा कि नैंड गेट आउटपुट मतलब ओ लो केवल तब होता है जब क्या होता है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इन दोनों इनपुट जो है ना एक हो। क्या होगा? दोनों इनपुट एक हो। तो नैंड गेट का आउटपुट ओ केवल तब होता है जब दोनों इनपुट क्या है? मतलब एक मतलब हाई हो। ठीक है, और नैंड गेट जो है ना वास्तव में AND गेट के बाद एक नॉट गेट का क्या है? संयोजन है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि सरल आवर्त गति के त्वरण ए मतलब एक्सीलरेशन और विस्थापन मतलब x के बीच सही संबंध जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ए समानुपाती हो क्या होगा? -x होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? कह रहा है यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर जो है ना आती है? बताइए। कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, आयन मंडल। क्या होगा? तो आयन मंडल होगा, मतलब आयनोस्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी जो है ना किसके बराबर है? बताइए। कह रहा है कि स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी जो है ना किसके बराबर है? बताइए। क्या होगा? बताइए किसके बराबर है? कह रहा है कि स्वप्रेरण के मात्रक हेनरी जो है ना किसके बराबर है? तो आपका वेबर प्रति एम्पियर के बराबर है, और आपका वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर के बराबर है, और आपका जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर के जो है ना बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा? उत्तर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी होगा जी। ठीक है, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है एक आवेशी संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित रहती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक आवेशी संधारित्र में ऊर्जा जो है ना कहाँ संचित रहती है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्लेटों के विद्युत क्षेत्र में जो है ना आपका संचित रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है ना मतलब आपका क्या है? मतलब इसमें 1 डिग्री बोल सकते हैं ना, 1 0 है, तो इसका वर्ग माध्य मूल का मान जो है ना क्या होगा? बताइए। क्या होगा? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है करा कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या लगभग जो है ना कितनी होती है? बताइए। परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है लगभग कितनी होती है?
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10 पावर माइनस जो है ना 15 मीटर होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा। कह रहा है कि Cr2 प्लस Cr3 प्लस में कौन से अधिक गतिशील शक्तिशाली अपचायक जो है ना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा Cr2 प्लस, क्योंकि जलीय विलयन में Cr3 प्लस और T3 का विन्यास क्या अधिक स्थिर होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब में आपेक्षिक जो है अवनमन मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विलय का मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण कराए, कौन सा यौगिक जो है ना आयोडोफॉर्म परीक्षण टेस्ट जो है ना आपका नहीं देगा, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पेंटेन 3 और नहीं देगा, लेकिन आपका एथेनॉल देगा, एसीटोन देगा, एसिटाइलडिहाइड आपका देगा। नेक्स्ट आइए करा अभिक्रिया 2A प्लस बी इक्वल टू क्या आपका जो है ना सी, मतलब आपका समीकरण बोल रहा है कि 2A प्लस बी आपका सी के लिए यदि ए की सांद्रता दोगुनी करने का पर वेग 4 गुना हो जाता है तो बी की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग अपरिवर्तित रहता है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि जो है ना क्या है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना है? तो आपका 2 होगा। नेक्स्ट है करें लेंथेनाइट श्रेणी में सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना कौन सी है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा +3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अगमित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड क्या है इलेक्ट्रॉन है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा Mn2+ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 करा कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्थिर करने वाला मुख्य बंध जो है ना कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन जो है ना बंध है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद देगा जब HBr के साथ पेरोक्साइड को उपस्थिति में जो है ना अभिक्रिया की जाए, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा प्रोपीन होगा। क्या होगा? प्रोपीन होगा। नेक्स्ट आइए करा K4Fe6 में आयरन Fe का संकरण जो है ना क्या है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा D2Sp क्या है? तो Q है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना कोलिगेटिव गुण निम्नलिखित में से कौन सा कोलिगेटिव गुण नहीं है, मतलब इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना कोलिगेटिव गुण नहीं है, कौन नहीं है। तो देखिए पहला प्रसरण दाब आपका जो है ना है, आगे देखिए। दूसरा आपका क्वथनांक में उन्नयन है। तीसरा करा है कि प्रकाशिक सक्रियता ये आपका जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है आपका नहीं है। और हिमांक में अवनमन आपका है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 61 करा है कि फ्रेंकेल दोष किन जो है ना क्रिस्टलों में पाया जाता है, बताइए। करा है फ्रेंकेल दोष किन क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से क्या है बहुत छोटा हो। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि रोंजेमुंड अपचयन का उपयोग जो है ना किसके निर्माण में होता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा एल्डिहाइड में होता है। नेक्स्ट आइए करा कि CuSO4 के विलयन में से 2 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा तांबे Cu की मात्रा क्या होगी। Cu का परमाणु द्रव्यमान कितना 3.5 है, बताइए। करा CuSO4 के विलयन में 2 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा तांबे की मात्रा जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 63.5 ग्राम होगा। नेक्स्ट आइए करा कि एक ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। एक ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विद्युत ऊर्जा और जो है ना जल आपका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए करा कि सेंड मेयर अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। सेंड मेयर अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा CuCl और क्या है HCl का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा है ग्लूकोज का जो है ना ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर जो है ना क्या प्राप्त होता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा ग्लूकोनिक अम्ल। क्या होगा? ग्लूकोनिक अम्ल होगा। तो ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल जो है ना प्रभाव प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 67 करा है एनिलीन का जलीय विलयन लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार करता है, बताइए।
कह रहा है एनिलीन का जलीय विलयन लिटमस के प्रति जो है ना कैसा व्यवहार करता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बहुत ही क्षीण क्षारीय गुण जो है ना प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना पी ब्लॉक का हिस्सा क्या है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा तत्व जो है ना आपका क्या है, तो पी ब्लॉक का पूछा है। पी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपका देखिए आपका जो है विलियम है और आपका फास्फोरस है, हीलियम है, लेकिन कैल्शियम क्या है? पी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो कैल्शियम जो है ना परमाणु, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेगा तो क्या होता है? Ar4s² होता है। ठीक है, और कैल्शियम क्या है? पी ब्लॉक का हिस्सा क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि CO2 और SiO2 के गुणों में भिन्नता का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए। कह रहा है कि CO2 और SiO2 के गुणों में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कार्बन पी पाई और जो है कार्बन माइनस क्या है? पी पाई बंद बनाता है, जबकि सिलिकॉन नेटवर्क संरचना क्या करता बनाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है हिंसबर्ग अभिक्रमक, हिंसबर्ग रीजेंट का रासायनिक नाम जो है ना क्या है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, बेंजीन सल्फोनिक क्या क्लोराइड होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सुक्रोज है। क्या है? तो सुक्रोज है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का अभिक्रिया 2HI और आपका जो है H2I2 के लिए वेग नियम मतलब रेट बराबर क्या है? KHI² है। तो यदि आयतन आधा कर दिया जाए तो वेग कितने गुना बढ़ जाएगा? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 4 गुना जो है ना बढ़ जाएगा। तो यदि अभिक्रिया का आयतन आधा कर दिया जाए तो वेग जो है ना 4 गुना क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु जो है ना उपस्थित होती है? बताइए। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैग्नीशियम जो है ना उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु क्या है? उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला वह वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? जिम्मेदार होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का है कि किस तापमान पर जल का घनत्व जो है ना अधिकतम होता है? बताइए। कह रहा है किस तापमान पर जल का घनत्व क्या अधिकतम होता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 270 केल्विन, अगर केल्विन बोलेगा तो 270 केल्विन होगा और सेल्सियस बोलेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तापमान जो क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75 का है कि विलयन के अनुसंख्यित गुणधर्म किस पर जो है निर्भर करते हैं? बताइए। कह रहा है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल विलय के कणों की संख्या पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म जो है ना केवल विलय के कणों की संख्या पर क्या है? तो निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 76 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना आपका टेलीग्राम चैनल आज आपका 12 बजे से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्लास करवाया गया सभी का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन और आपका सोल्यूशन PDF आपका सारा डाल दिया जाएगा। तो वहाँ से सभी लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जब टेलीग्राम चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा, रात 12 बजे से जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ना सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपका लिंक है और कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। बाकी फिलहाल अभी जो है ना व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कभी भी समस्या आए तो अपडेट वगैरह सारा जो भी कुछ हो सूचना आपको सारा व्हाट्सएप चैनल पे जो है ना मिल जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।